हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेज में। इससे पहले की क्लास पे जो हमारा टॉपिक था वो BFHI था, वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ये था हमारा टॉपिक, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज का हमारा टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, द हेल्दी चाइल्ड यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है हमारा। इसके बाद हम इस टॉपिक के बाद में हम नया यूनिट शुरू करेंगे, थर्ड यूनिट शुरू करेंगे। इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक हमारा है प्ले। प्ले के बारे में पढ़ेंगे। प्ले क्या है, टाइप्स ऑफ प्ले क्या है, वैल्यू ऑफ प्ले क्या है एंड सिलेक्शन ऑफ प्ले मटेरियल, ये सारी चीज़ें आज हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक क्या है, प्ले। प्ले क्या होता है, प्ले में देखेंगे। प्ले का सबसे पहले देखेंगे इसमें डिफिनेशन क्या है। प्ले में लिखा हुआ प्ले इज प्लीजरेबल एंड इंजॉयबल एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड लाइफ। यहाँ पर चाइल्ड्स लाइफ की यहाँ पर जिक्र की गई है। चाइल्ड्स लाइफ इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर ये पीडियाट्रिक्स है। वैसे आप ब्रैकेट में यहाँ पर ब्रैकेट में ह्यूमन बीइंग भी लिख सकते हैं। ह्यूमन बीइंग आप ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इसलिए हम पीडियाट्रिक इसीलिए चाइल्ड्स लाइफ की यहाँ पर बात की जाती है। इसेंशियल टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो क्या होता है, एंड इसेंशियल टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये क्या होता है, ये आवश्यक होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। इसलिए ये क्या है, प्ले। तो प्ले में क्या बताया जाए, प्ले क्या होता है, प्लीजरेबल इंजॉयबल एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ। ये बच्चों की लाइफ का एक प्लीजरेबल एक इंजॉयबल एस्पेक्ट्स होता है, जो क्या करता है, जो आवश्यक होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। अब हम इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्ले। कितने टाइप्स के प्ले होते हैं, तो इसमें बात करते हैं। फर्स्ट नंबर इसमें देखते हैं कि मिड्रेड पॉल्टन जो थे एक पीडियाट्रिशियन थे। इन्होंने क्या किया, 1932 ईस्वी में मिड्रेड MIDRED मिड्रेड PORTEN पॉल्टन है, स्पेलिंग ये है। तो इसमें देखेंगे 1932 ईस्वी में ऑब्जर्व 2 to 5 years old चिल्ड्रेन एंड नोटेड 6 टाइप्स ऑफ प्ले। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो मिड्रेड पॉल्टन थे पीडियाट्रिशियन थे, इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया 1932 ईस्वी में ऑब्जर्व किया कि 2 से 5 साल के बच्चे जो होते हैं उनमें ये ऑब्जर्व किया एंड नोटेड, उन्होंने नोट किया कि प्ले जो होता है वो 6 टाइप के होते हैं। प्ले जो होता है वो 6 टाइप के होते हैं। 6 टाइप में भी इन्होंने 6 टाइप में 3 को अलग क्लासिफाइड कर दिया, 3 को अलग क्लासिफाइड कर दिया है। इस तरह से उन्होंने क्लासिफाइड कर दिए हैं। तो इसमें देखते हैं जो है फर्स्ट इसमें क्या है, नॉन सोशल, और सेकंड क्या है इसमें, सोशल। तो नॉन सोशल में इन्होंने 3 को रख दिए हैं और 3 को इसमें क्या कर दिए हैं, सोशल में रख दिए हैं। तो इस तरह से ये 6 टाइप में इन्होंने मिड्रेड पॉल्टन ने टाइप्स ऑफ प्ले को क्लासिफाइड किया है। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट क्या है, नॉन सोशल। नॉन सोशल में क्या है कि ये सोसाइटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सोशल मतलब क्या है कि उसमें सोसाइटी में वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें देखते हैं अनऑक्युपाइड। फर्स्ट हमारा क्या है, अनऑक्युपाइड। अनऑक्युपाइड का मतलब हो जाता है कि बच्चे जो होते हैं इसमें खेल में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बच्चे खेल में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। चाइल्ड इज नॉट इन्वॉल्व इन प्ले, इसमें बच्चे जो होते हैं खेल में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये क्या होता है, इसका एग्जाम्पल में ये होता है कि जैसे बच्चे क्या अपने आप में जैसे क्या करता है, जैसे क्या करते हैं कि कोई चेयर्स है तो चेयर्स पे बार बार चढ़ते हैं उतरते हैं, स्टेयर्स है सीढ़ी है तो उस पर चढ़ते उतरते रहते हैं, बेड के नीचे टेबल के नीचे क्या है क्रैपिंग करके क्या अपने आप से खेलते हैं। तो ये क्या होता है, अनऑक्युपाइड होता है। क्लाइंबिंग करना, क्रैपिंग करना, तो ये सब क्या है, अनऑक्युपाइड प्ले हो गया। और फिर इसमें क्या है, सेकंड हमारा क्या है, सॉलिटरी प्ले क्या हो जाता है कि इसमें सॉलिटरी बच्चे क्या हो जाता है कि अकेले अपने आप में खेलने में ऐसे व्यस्त होते हैं। सॉलिटरी प्ले जैसे क्या है कि कोई टैडी है, तो टैडी से प्ले कर रहे हैं, वो खुद से प्ले कर रहे हैं। क्या है, कोई बुक वगैरह है तो उसको क्या है, उस पर कोई ऐसा ड्राइंग वगैरह कुछ बना कर रहे हैं, तो ये क्या सॉलिटरी प्ले है। ऑन लुकर, थर्ड हमारा क्या है, ऑन लुकर। ऑन लुकर में क्या हो जाता है कि बच्चे कुछ देख कर खेल रहे हैं। जैसे क्या हो जाता है कि हम वीडियो गेम वगैरह हो गया, कोई सॉन्ग को लिसन कर रहे हैं, इसमें ऑडियो प्ले भी आ जाएगा, म्यूजिक भी आ जाएगा इसमें। तो इसमें क्या हो जाएंगे, ये ऑन लुकर प्ले हो जाएंगे। थर्ड इसमें ये इन नाउ सोशल हो गए, इसमें सोसाइटी में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब देखते हैं इसमें सोशल प्ले की बात करते हैं तो इसमें सोसाइटी में इन्वॉल्वमेंट हुआ। ये पैरेलल प्ले, फर्स्ट नंबर इसमें क्या है, पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले में क्या है कि बच्चे जो है
पहले जैसे क्या है कि जैसे कोई बच्चा है तो बच्चे उसमें मतलब कोई डायग्राम बना रहा है, बच्चा कोई देख कर डायग्राम बना रहा है तो सेम उसी की तरह ऐसे बैठ के वो भी डायग्राम ही बनाएंगे। भले ही उसकी तरह ना बना पाए, सेम डायग्राम ना बना पाए, लेकिन वो जिस तरह से बैठ कर डायग्राम बना रहा उसी तरह से क्या है वो डायग्राम बनाएंगे, लेकिन उस तरह से नहीं बनाएंगे। और इसमें एसोसिएटिव पैरेलल प्ले में थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है कि ये साथ में तो सेम काम कर रहे हैं, पैरेलल प्ले में साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी तरह काम नहीं कर पाएंगे, तो उसकी तरह खेल नहीं पाएंगे। जैसे क्या है कि जैसे हमारा फ्रेंड क्रिकेट खेल रहा है तो हम भी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन क्रिकेट में वो बैटिंग या बॉलिंग कर रहा है, वो अलग डिपेंड कर रहा है कि वो बॉलिंग कर रहा है तो हम बैटिंग कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट उनमें एस्पेक्ट हो गया कि डिफरेंट मतलब खेल रहे हैं क्रिकेट ही, लेकिन हम बैटिंग कर रहे हैं, वो बॉलिंग कर रहा है, तो ये होता है। तो ये पैरेलल प्ले हो जाएगा। और एसोसिएटिव प्ले में क्या हो जाता है कि एसोसिएटिव प्ले में हो जाता है कि कोई भी बच्चा जो है दूसरे बच्चे की तरह सेम कॉपी करके सेम चीज़ को खेलेगा। जैसे क्या होता है वो एसोसिएटिव प्ले है। जैसे क्या हो जाता है कि कोई एक बिल्डिंग होता है, जैसे बच्चे क्या हो जाता है कि कोई एक छोटे छोटे जो आते हैं ईट जैसे आते हैं, प्लास्टिक के फाइबर्स के आते हैं, तो बच्चे क्या हो जाते हैं अपने आप से एक बिल्डिंग बनाते हैं सेम। तो किसी बच्चे को देखते हैं कि ऐसे ही वो उसने बिल्डिंग बनाया है या छोटा सा घर बनाया है, तो सेम कॉपी करके सेम उसी के तरह जो बिल्डिंग बनाते हैं, तो वो क्या हो जाता है एसोसिएटिव प्ले हो जाता है, एसोसिएटिव प्ले हो जाएगा। और थर्ड हमारा क्या है कोऑपरेटिव प्ले। कोऑपरेटिव प्ले में क्या हो जाता है कोई भी ऐसा खेल जिसमें है अकेले ना खेल करके अपने फ्रेंड के साथ में कोऑपरेट करके ही खेलेंगे, तो वो कोऑपरेटिव प्ले हो जाएगा। जैसे क्या हो जाता है कि लूडो हो जाएगा, वो कोऑपरेटिव प्ले हो जाएगा, कैरम बोर्ड हो जाएगा, ये हमारा कोऑपरेटिव प्ले हो जाएगा। तो ये सारे क्या है कोऑपरेटिव प्ले हैं। इस तरह से क्या हो गया हमारे जो मिडल पोर्टल के द्वारा टाइप्स ऑफ प्ले थे, ये दो टाइप के 6 टाइप के मिल लिए हैं। तो इसमें 2 टाइप में नॉन सोशल और सोशल, इस तरह से इसमें 3 करके डिवीजन हम पढ़ लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैल्यू या इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले। आपके सिलेबस में होगा वैल्यू ऑफ प्ले, लेकिन वैल्यू ऑफ प्ले आप बुक में पाएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वैल्यू ऑफ प्ले इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले दोनों क्या है सेम ही है। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये दोनों क्या है सेम है, वैल्यू ऑफ प्ले इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले। इसमें जो होते हैं मेनली 6 टाइप के होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले या वैल्यू ऑफ प्ले 4 टाइप के होते हैं। तो इसमें फर्स्ट हमारा देखते हैं क्या है फिजिकल डेवलपमेंट। अब इसमें क्या है प्ले की वजह से क्या हो जाता है बच्चों में फिजिकल डेवलपमेंट आते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब ये हो जाता है कि फिजिकली उनमें डेवलप होगा। कैसे डेवलप होगा, कोई भी बच्चा खेलता है तो उसमें क्या है उसकी मसल एक्टिविटी, उसकी नर्व एक्टिविटी क्या है वो डेवलप होता है। वो रनिंग करेगा और क्या करेगा, कोई माइंड को यूज करेगा, तो उसमें क्या है तो ये फिजिकल डेवलपमेंट क्या है इसमें फिजिकल डेवलपमेंट आएगा। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है तो वो रनिंग करेगा, भागेगा, भाई चलेगा, स्टैंड करेगा, खड़ा रहेगा। तो इस तरह से क्या है जो भी एक्टिविटी करेगा वो मसल की हेल्प से करेगा, तो फिजिकल एक्टिविटी क्या होगा उसका डेवलप होगा। नेक्स्ट इसी में देखते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या है कि किसी भी खेल के लिए क्या है स्किल की ज़रूरत होती है। तो उसमें क्या है कि स्किल डेवलप करेगा। जैसे क्या है कि फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल में क्या है कि फुटबॉल को कैसे हमको किक करना है, कैसे नहीं किक करना है, वो उसमें क्या है स्किल यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को एजुकेशनल डेवलपमेंट भी बोलते हैं इसको। इसमें थर्ड देखते हैं, थर्ड वाला क्या इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, प्ले की वजह से क्या हो जाता है स्ट्रेस एंजाइटी क्या हो जाता है रिड्यूस होता है। तो इमोशनली क्या है चेंजेस आते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं, कंफर्ट फील करते हैं। तो ये क्या हो जाता है इमोशनली डेवलपमेंट होगा। हो तो हमारा क्या है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट में क्या हो जाता है कि मोरालिटी आती है, इथिक्स आते हैं। सभी खेल के कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं तो उसको फॉलो करते हैं, तो क्या हो जाता है मोरालिटी आ जाती है। तो इस तरह से क्या हो जाता है मोरल डेवलपमेंट होता है। डिसिप्लिन जैसे मेंटेन करते हैं खेल में, तो वो क्या हो जाता है मोरल डेवलपमेंट भी आएगा। इस तरह से वैल्यू ऑफ प्ले इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले भी हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड हमारा क्या है सिलेक्शन ऑफ प्ले मटेरियल। सिलेक्शन ऑफ प्ले मटेरियल में देखते हैं क्या क्या है। इसमें 12 पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट हमारा इसमें क्या है सेफ वॉशेबल होनी चाहिए। सेफ
कोई भी, हाँ, कोई भी टॉयज होना चाहिए, कोई भी खिलौना जो बच्चों के लिए सेलेक्ट करते हैं वो क्या होना चाहिए, सेफ होने चाहिए और वॉशेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसको वॉश करें तो क्या हो जाए, बेकार हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर सेकंड क्या है, सिंपल एंड इजी टू हैंडल होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल होनी चाहिए और ईजी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसको हैंडल ही ना कर तो उठा ही ना पाए, यहाँ से वहाँ ले ही ना जा पाए, कोई कांच का बना हुआ फूट गया, तो ये सब ना हो। सिंपल एंड इजी टू हैंडल होनी चाहिए। थर्ड वन क्या, मोर ड्यूरेबल होनी चाहिए। हाँ, ये क्या होना चाहिए, कुछ भी हम कोई भी ऐसा टॉय सेलेक्ट करते हैं तो क्या होना चाहिए, मोर ड्यूरेबल होनी चाहिए। फोर्थ क्या है, लाइट वेट होनी चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं होने चाहिए। फिफ्थ क्या है, नॉन ब्रेकेबल होनी चाहिए, क्यों ब्रेकेबल नहीं होनी चाहिए कि हम भाई उसको हैंडल करें तभी क्या हो जाए, कहीं लेकर जैसे करें तो ब्रेक हो जाए, ये नहीं होनी चाहिए। फिर क्या है, ये अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि बच्चे क्या हो उस टॉयज से क्या हो, अट्रैक्ट हो, तो ये अट्रैक्टिव होने चाहिए। फिर क्या है इसमें फोर्थ सेवंथ क्या है, नो शार्प एज, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि नो शार्प एज, जो टॉयज होते हैं, खिलौने होते हैं, उसमें कोई एज जो है वो बहुत शार्प नहीं होनी चाहिए कि बच्चों को चुभ जाए या बच्चों के फेस पे या कहीं भी किसी बॉडी पे चुभ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फिर क्या होना, एट क्या है, नो स्मॉल फॉर सॉलोविंग होनी चाहिए कि इतना स्मॉल नहीं होना चाहिए कि बच्चे उसको निगल जाए। हर एक चीज़ को बच्चे क्या है मुंह में रखने की कोशिश करते हैं, तो क्या है सॉलोविंग नहीं होनी चाहिए, इतना स्मॉल नहीं होना चाहिए। फिर नाइन्थ क्या है, नाइन्थ में देखते हैं नो टॉक्सिक पेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस टॉयज में क्या, उस खिलौने में क्या हो कि टॉक्सिक पेंट हो तो बच्चे उसको ऐसे लाइकिंग करने लगे, चाटने वगैरह लगे, तो क्या है कि वो टॉक्सिसिटी काज कर जाए, ये नहीं होनी चाहिए। 10 क्या है, नॉट फ्लेमेबल, उसमें क्या है कि उसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि उसमें जलनशील हो या कुछ जलने वाला चीज़ हो, ऐसा कुछ ना होना हो चाहिए।